हेलो दोस्तों। आरईसी शेयर के बारे में इस वीडियो में बात करेंगे। क्वार्टर वन के रिजल्ट आ रहे हैं और सरप्राइजिंगली कंपनी डिविडेंड का भी अनाउंसमेंट करने वाली है, तो उसके बारे में भी बात करेंगे। बिजनेस से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट बातें आपको जाननी चाहिए आरईसी के बिजनेस से रिलेटेड, उसके बारे में बात करेंगे। तो दोस्तों आप नोट करके रखिए, August 5 थर्सडे का दिन है, गुरुवार का दिन है, जब आरईसी के क्वार्टर वन के रिजल्ट आएंगे और साथ साथ डिविडेंड का भी डिक्लेरेशन आरईसी के द्वारा होने वाला है। जब मैं डिविडेंड की बात कर रहा हूं तो डिविडेंड के कुछ इंपॉर्टेंट आंकड़े आप देखिए। एक कॉन्सिस्टेंट डिविडेंड पेइंग कंपनी है। आप देखिए, ₹5 का डिविडेंड मार्च महीने में इंटरिम डिविडेंड पे हुआ था और ₹6 का डिविडेंड यहां नवंबर में हुआ था। तो टोटल ₹11 का डिविडेंड आरईसी ने दिया हुआ था। तो ये जो डिविडेंड था, ये क्वार्टर जो रिजल्ट आए थे उसके बाद आए थे और ये क्वार्टर थ्री के रिजल्ट्स के बाद आए थे। तो ये एक चीज है। आप जनरली देखेंगे पिछले कुछ सालों से तो फेब्रुवरी में रिजल्ट आ रहे हैं, मतलब क्वार्टर थ्री का जो रिजल्ट है उसके बाद आ रहे हैं। तो ₹11 का रिजल्ट था और फिर 2019 में आप देखिए ₹11 का डिविडेंड था। तो ₹11 का एक डिविडेंड आ रहा है। अभी आप स्टॉक प्राइस अभी देखेंगे 150 के आसपास भी अगर आप देखेंगे तो ये 7.3% की यील्ड हो रही है। अब ये सरप्राइजिंग क्यों है? क्योंकि आप देखिए जो भी डिविडेंड आ रहे हैं जनरली कब आ रहे हैं? फेब्रुवरी में आ रहे हैं, मार्च में आ रहे हैं। जनरली क्वार्टर थ्री के रिजल्ट के बाद आ रहा है। क्वार्टर वन के बाद ये जो रिजल्ट है या जो डिविडेंड आ रहा है ये थोड़ा सा सरप्राइजिंग है। तो जितना भी डिविडेंड आए हमको उसका वेट रहेगा। बट एक डिविडेंड पेइंग कंपनी है आरईसी, बट डिविडेंड के साथ साथ इसका बिजनेस कैसा चल रहा है उसके बारे में बात कर लेते हैं। देखिए, क्वार्टर फोर का जो रिजल्ट आया था, मतलब जो जनवरी से मार्च का जो रिजल्ट था, हमने देखा था इनकम जो है वो 18% के हिसाब से आरईसी की ग्रो हुई थी। नेट इंटरेस्ट इनकम जो है, चूंकि ये बिजनेस लोन देता है और जनरेशन के लिए लोन देती है, वो इनकम आप 20% हमने देखा था इंक्रीज हुई थी। लोन बुक बहुत बड़ी है, 3.77 लाख करोड़ की है। तो इसीलिए आरईसी के बिजनेस को या पीएफसी पावर फाइनेंस को एक अलग ही जोड़ा जाता है। इसको किसी भी बैंक या एनबीएफसी के साथ कंपेयर नहीं किया जा सकता है। तो वो एक चीज है जो आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी। अब जब ये लोन देती है तो लोन के इसके जो मेजर बोरोवर्स कौन है? इसको ये लोन हम आप नहीं ले सकते हैं। ये लोन कौन लेती है? जो पावर जनरेशन डिस्ट्रीब्यूशन जो कंपनी है, ट्रांसमिशन की कंपनी है वो। जैसे देखिए एग्जांपल, तमिलनाडु जनरेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन, आठ लगभग 7.5% का जो लोन एसेट उनके पास में है। दोस्तों इनमें से कोई भी स्टेट आपका जिससे आप बिलोंग करते हैं तो अपने स्टेट का नाम जरूर कमेंट सेक्शन में लिखिए दोस्तों। जैसे महाराष्ट्र स्टेट इलेक्ट्रिसिटी एंड डिस्ट्रीब्यूशन 5.85%, उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन 5.43% है, तेलंगाना स्टेट पावर जनरेशन कंपनी है तो 4.03। तो यहां पर आप देख सकते हैं कुछ पावर जनरेशन की कंपनी है, कुछ पावर डिस्ट्रीब्यूशन की कंपनी है। अभी ये आप यहां पर देखिए, जैसे फिर से महाराष्ट्र स्टेट पावर जनरेशन कंपनी आ गई, यहां डिस्ट्रीब्यूशन का था, ये पावर जनरेशन कंपनी है। फिर आप देखिए राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन, ये भी जनरेशन की कंपनी है। फिर देखिए तमिलनाडु ट्रांसमिशन कंपनी है, फिर आंध्र प्रदेश पावर, फिर तेलंगाना पावर, फिर साउथ सदर्न पावर। तो ये सब कुछ चीजें और इनके पास टोटल 42% की जो लोन है इन 10 के पास है। तो ये एक चीज है जो आपको समझ में आ रही है कि एक स्टेट जो पावर जनरेशन डिस्ट्रीब्यूशन है वहां पर इनकी लोन जाती है, आरईसी की लोन जाती है दोस्तों। तो उम्मीद है आपको वैल्यू मिली होगी दोस्तों। हमारा जो टेलीग्राम ग्रुप है उसके साथ भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। कुछ नया सीख रहे हैं तो दोस्तों चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखिए। अब कुछ की इंपॉर्टेंट बिजनेस रेशियो यहां पर मैं यहां बताऊंगा। कॉस्ट ऑफ फंड जो है, कितने पैसे में आरईसी को पैसा मिलता है। तो ये फाइनेंशियल ईयर जो 21 खत्म हुआ तो 7.31 से 7.13, तो आरईसी को 7.13 में परसेंट में पैसा मिलता है। तो वो मिलता है। तो नेट इंटरेस्ट मार्जिन उनका कितना रहता है? तो मार्जिन भी इनका बढ़ रहा है 3.89%, जो कि डिसेंट मार्जिन है। आप मार्जिन यहां पर 3.74 था, जो पिछले साल जो बिना कोरोना वाला साल था उसमें 3.74 था। तो मार्जिन बढ़ा है, ये एक पॉजिटिव चीज है। और कॉस्ट ऑफ फंड जो है वो कम हुआ है, तो ये एक पॉजिटिव चेंज है। और उसकी वजह से क्या हो गया, रिटर्न ऑन नेटवर्थ जो है वो 14% से 21% बढ़ गया है। ये एक पॉजिटिव चीज है। अर्निंग पर शेयर 42 की है, जो कि प्राइस अर्निंग रेशियो को बहुत ही कम। तो जनरली इस सेक्टर को बहुत अच्छा वैल्यूएशन नहीं मिला है। बहुत सारे जो डिस्कॉम को रिलेटेड अलग अलग इश्यूज थे। बाकी शेयर प्राइस आप देखेंगे तो बुक वैल्यू के नीचे भी ट्रेड कर रहा है।
बोरोइंग प्रोफाइल, अब देखिए आरईसी को जो हमने देखा 7.13% में लोन मिलती है, तो लोन मिलती है तो उसके लिए बहुत जरूरी है अच्छी क्रेडिट रेटिंग होना। तो आप रेटिंग देख सकते हैं, AAA की क्रेडिट रेटिंग है क्रिसिल, इकरा, केयर, इंडिया रिसर्च, इन सबके द्वारा। और जो इंटरनेशनल भी जो ये जो रेटिंग है, ये इंडिया की जो रेटिंग है उसके बराबर की रेटिंग है। बाकी कहां पर अभी लोन ज्यादा से ज्यादा जा रही है, तो वो है जनरेशन में, ये लोन ज्यादा से ज्यादा जा रही है 52%। फिर रिन्यूएबल एनर्जी में अच्छा खासा यहाँ पर लोन जो है सैंक्शन हुई है। ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन में फिर लोन जा रही है, तो जनरेशन और ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन में मैक्सिमम लोन्स यहां पर जा रही है। आउटस्टैंडिंग लोन आप अगर आप देखेंगे तो मैक्सिमम स्टेट्स के पास 78 में कहूं तो यहाँ पर लगभग अगर आप देखेंगे 78 से 81, 81 से 84%। तो स्टेट की जो भी हमने जो कुछ नाम देखे ना, यहाँ पर उत्तर प्रदेश के या तमिलनाडु के, तेलंगाना के, राजस्थान के, तो वो जनरेशन कंपनीज जो स्टेट की है वहां पर ज्यादा से ज्यादा लोन्स जा रही है। फिर प्राइवेट भी कुछ लोन दी जाती है, और ज्यादा से ज्यादा लोन जनरेशन और जो क्या कहते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसमिशन के लिए ज्यादा से ज्यादा लोन जा रही है। अब आरईसी में ये भी थोड़ा सा बिजनेस भी टर्न अराउंड हो रहा है, जहां पर एसेट क्वालिटी थोड़ी खराब थी। 7.24% ये ग्रॉस क्रेडिट इंपेयरमेंट था, जो कि घटकर 4.84 हो गया है। और अगर मैं नेट कहूं तो अभी 1.71% है, जो कि पहले 3.8% था। तो ये एक चीज रहेगी, जब हम रिजल्ट आएगा, हमको बिजनेस तो देखना है, बिजनेस का ग्रोथ तो देखना है, लेकिन एसेट क्वालिटी को भी जज करना है कि एसेट क्वालिटी क्या कम हो रही है, ज्यादा हो रही है। जैसे ये 1.71% है, अभी क्या इस क्वार्टर में कम हुआ है, ज्यादा हुआ है, 4.84% कम हुआ है या ज्यादा हुआ है। तो ये सब कुछ चीजें हैं जो हम लोगों को जब रिजल्ट आएगा तो देखने का रहेगा। और जो इंटरेस्ट रहेगा, इंटरेस्टिंग रहेगा, वो होगा डिविडेंड, क्योंकि डिविडेंड सरप्राइजिंगली Q1 में आ रहा है, जो कि एक्सपेक्टेड नहीं था। क्योंकि फिर से मैं दोहरा दूं, डिविडेंड जनरली आरईसी का फरवरी के महीने में या फिर ईयर एंड के समय में, जब Q2 का रिजल्ट आता है, तब एक्सपेक्ट होता है। तो बड़ा ही इंटरेस्टिंग रहेगा, मैं आपके पास इंफॉर्मेशन लाता रहूंगा। टेलीग्राम ग्रुप के साथ आप ज्वाइन कर सकते हैं दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करके रख सकते हैं, आपके पास लेटेस्ट में डिटेल में इंफॉर्मेशन आती रहेगी। धन्यवाद आपके कीमती समय के लिए।